बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल साइकोलॉजिस्ट गुलाम मुर्तज़ा में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए या करीमू का अमल लेकर आया हूँ। दोस्तों, या करीमू के ये अल्लाह ताला का वो इसमें मुबारक है कि इसके दो तरीक़ेकार हैं। एक वो तरीका जो ज़ुबान बंद करके और सांस बंद करके पढ़ा जाता है, और दूसरा जो तरीक़ेकार है दोस्तों वो ज़ुबानी ज़िक्र का है। तो इन दोनों के मुतालिक हम बात करेंगे कि इसके क्या रूहानी असरात हैं और इससे क्या असरात मुरतब होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ, वो सब अपने ज़हन में रखें कि रूहानियत एक तालीम का नाम है, रूहानियत एक एजुकेशन का नाम है। इसको सीखने से आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। इसे आप सीखें, ये बहुत आसान है, और सीखने के बाद अपने मसाइल का ख़ुद हल निकालें आप। दोस्तों, जब आपको पता चलेगा कि रूहानियत में वज़ाइफ कैसे काम करते हैं और कई जगह पर वजीफ़े के अलावा कोई ना कोई टेक्निक काम कर जाती है, तो आपको बड़ी हैरानी होगी। और कई दफ़ा सिर्फ आप अपनी सोचों से काम ले लेते हैं। यानी ऐसी रूहानी गाइडलाइन हैं जिनको सीखने के बाद आप अपने मसाइल को ऐसे अंदाज से हल कर लेंगे। जो लोग रूहानियत में आगे बढ़ना चाहते हैं या जो लोग अपने मसाइल को ख़ुद हल करना चाहते हैं, वो इन कोर्सेज़ को करें और घर बैठे अपने मसाइल का ख़ुद हल निकालें। तो आज जो मैं अमल आपको बताने वाला हूँ वो या करीमू का है। दोस्तों, या करीमू की रियाजत बहुत से सलासिल हैं जिनमें अरसा दराज से होती आ रही है, बल्कि कुछ ऐसे सिलसिले भी हैं जिनमें या करीमू के साथ या रहीमू भी पढ़ा जाता है। इस तरीके से ना, या रहीमू या करीमू। और कुछ ऐसे बुज़ुर्गों को मैं जानता हूँ कि जो इनकी काफ़ी ज़्यादा तादाद में मश्क भी करवाते हैं। और मैंने ख़ुद दोस्तों कई किताबों में इसके बारे में ये यहाँ तक मैंने पढ़ा है कि हज़रत मौला अली सरकार या करीमू का बहुत ज़्यादा विर्द किया करते थे। और एक जगह मैं पढ़ रहा था कि जो शख्स इसको करोड़ों में पढ़ता है तो वो अपने रूहानी मकासद में बहुत जल्दी जो है ना वो तरक्की करता है। और एक और बात यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत करमा वाले सरकार जो हैं उनके बारे में भी ये मशहूर है कि वो या करीमू के बहुत बड़े आमल थे, इसीलिए उन्हें करमा वाली सरकार कहा जाता है। तो और भी औलिया कराम ने इनकी अफादियत के बारे में बात की है, लेकिन हम सिर्फ उस अमल की बात करेंगे कि जो ज़ुबान बंद करके और सांस बंद करके सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 7 मरतबा पढ़ा जाता है। दोस्तों, ये उस वक्त बड़ा काम करता है जब आपने किसी शख्स से अपनी बात मनवानी हो, या किसी मुकदमा में जाना हो, या किसी जगह आपको फौरी तौर पर कामयाबी चाहिए हो, या आप चाहते हैं कि आपको वहाँ पर लोग एक्सेप्ट करें या आपकी बात मानी जाए। तो उस वक्त ये आपको बड़ा कॉन्फिडेंस देता है और उस वक्त आपकी बात वाकई तौर पर मानी जाती है। सिर्फ आपने करना ये है कि उस वक्त आपने सांस बंद कर लेनी है थोड़ी देर के लिए, और दिल ही दिल में आपने दोस्तों 7 मरतबा पढ़ना है या करीमू या करीमू या करीमू, यानी कि 7 मरतबा जो है ना वो आपने पढ़ना है। इसके पढ़ने से ये होगा दोस्तों, उस वक़्त जो लहरें होंगी ना या करीमू की अपनी वाइब्रेशंस हैं, वो जब निकलती हैं तो दिमाग के इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती हैं। और उस वक़्त दिमाग में जब भी आप सांस रोकते हैं ना दोस्तों, तो दिमाग से लहरों का सिलसिला तेज़ हो जाता है। तो जब आप या करीमू पढ़ते हैं तो या करीमू से जितनी वाइब्रेशंस बनती हैं वो सामने इकट्ठी हो जाती हैं। और जब वो सामने इकट्ठी होती हैं दोस्तों, फिर आप उसके बाद जहाँ सोचेंगे ना ये उधर काम करेंगी। दोस्तों, मैं फिर दोबारा बताना चाहूँगा कि आपने करना ये है कि आपने किसी भी जगह अगर जाना है और अपनी बात मनवानी है आपने दोस्तों, तो आप ये करेंगे कि आप सांस बंद करके 7 मरतबा जितनी जल्दी हो सकता है या करीमू या करीमू या करीमू या करीमू इस तरीके से आप पढ़ेंगे, दिल ही दिल में, ज़ुबान से नहीं, दिल से सिर्फ आपने पढ़ना है। और जो वाइब्रेशंस इकट्ठी होंगी उनको फिर उसके बाद सांस छोड़कर डायरेक्शन की तरफ, यानी जिधर आपने भेजनी है उस शख्स की तरफ भेजें।
कि ये मेरी बात जो है ना वो मानी जाएगी, ठीक है। तो वो डायरेक्ट उस शख्स के दिमाग पर या दिल पर उन बातों का और उन जो वाइब्रेशंस हैं उनका फौरी तौर पे असर होगा। दूसरा जो अमल है दोस्तों इसका वो ये है, और वो भी बड़ा जो है ना वो काम करता है, लेकिन वो रूहानी मकासद के लिए काम करता है। रूहानियत में जो लोग इससे काम करना चाहते हैं तो इसकी रियाजत के लिए उन्हें 3125 मरतबा रोज़ाना पढ़ना होगा। इसमें ज़्यादातर जो अच्छा वक्त है दोस्तों इसके लिए वो रात का वक्त कहा जाता है, कि रात को आपने सोने से पहले इसको पढ़ना है, और चारपाई पर या बेड पर बैठ के नहीं पढ़ सकते। इसको आपने जाए नमाज बिछा कर फिर आपने उस पर बैठ कर तो उस वक्त आपने इसको पढ़ना है, और कोई शोर वगैरह ना हो, और इससे जो है वो आप अपने रूहानी मकासद बहुत जल्द हासिल कर सकते हैं। और अगर कोई शख्स दुनियावी मकासद के लिए इसको पढ़ना चाहे तो दुनियावी मकासद के लिए जो इसकी तादाद बुज़ुर्गों ने बताई है दोस्तों वो 700 मरतबा है, कि दुनियावी मकासद के लिए रोज़ाना 700 मरतबा पढ़ें, रूहानी मकासद के लिए इसको रोज़ाना 3125 मरतबा पढ़ना चाहिए। टोटल जो दिन हैं इसके दोस्तों वो 40 दिन हैं, 40 दिन तक आपने ये अमल करना है। तो वो जो छोटी तादाद है वो सिर्फ वक्ती है, जो आपने सांस को बंद करके पढ़नी है वो वक्ती है, उसके लिए कोई परहेज़ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके बारे में मज़ीद गाइडलाइन आपने लेनी हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।